पहलगाम में हुए खौफनाक हमले के बाद भारत ने अब पानी की धार को भी रोकने का मन बना लिया है। सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया है। वही संधि जो 1960 से दोनों देशों के बीच बनी रही, चाहे जंग हुई हो या तनाव। लेकिन अब कहानी बदल गई है। भारत साफ कर चुका है, जब तक पाकिस्तान आतंक की खेती बंद नहीं करता, तब तक सिंधु की धार भी नहीं बहेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। जिस पानी ने दो दुश्मन देशों को एक डोर में बांध रखा था, अब वही पानी भारत ने रोकने का फैसला लिया है। सिंधु जल संधि जो 6 दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाए हुई थी, अब खतरे में है। भारत ने ये ठोस संदेश दिया है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और अब नदियों की धार भी जवाब मांग रही है। पाकिस्तान इस फैसले से बौखलाया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर दौड़ रहा है। लेकिन दिल्ली का इरादा साफ है, जब तक सीमा पार से बारूद की बू आती रहेगी, तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है, पहले से ही गंभीर रूप से सूखा हुआ है। अब वो अपने लाखों नागरिकों को राहत दिलाने के लिए समाधान खोज रहा है और उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने सोमवार देर रात समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस्लामाबाद कम से कम 3 अलग अलग कानूनी विकल्पों की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें इस मुद्दे को संधि के सूत्रधार वर्ल्ड बैंक में उठाना भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद स्थायी मध्यस्थता न्यायालय या हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, जहां पर आरोप लगा सकता है कि भारत ने संधियों के कानून पर 1969 वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। मलिक ने कहा कि कानूनी रणनीति पर विचार विमर्श लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि किन मामलों को आगे बढ़ाना है, इसका निर्णय जल्द किया जाएगा और इसमें संभवतः 1 से अधिक रास्ते अपनाना शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का क्षेत्र अधिकार पूरी तरह से देशों की सहमति पर आधारित है, ना कि उसके फैसले को मानना किसी का सार्वभौमिक दायित्व है। देश चाहे तो पूरी तरह स्वीकार कर सकता है, पूरी तरह इनकार भी कर सकते हैं या आंशिक रूप से मान सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का पालन करता है। 27 सितंबर 2019 को उसने ICJ के अधिकार क्षेत्र को अनिवार्य के रूप में मान्यता देते हुए एक घोषणा प्रस्तुत की थी। हालांकि भारत ने 13 अपवाद भी बताए थे, जिसमें ICJ का भारत पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसमें से एक था कि ICJ के पास किसी भी ऐसे देश की सरकार के साथ भारत का विवाद नहीं जाएगा जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य है या रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, जो एक राष्ट्रमंडल राष्ट्र है, भारत को ICJ में नहीं ले जा सकता है। इसी तरह एक अपवाद ये है कि ICJ के पास शत्रुता, सशस्त्र संघर्ष, आत्मरक्षा में किए गए व्यक्तिगत या सामूहिक कार्यों से जुड़े विवादों में कोई क्षेत्र अधिकार नहीं होगा, जिसमें भारत शामिल रहा है या भविष्य में शामिल हो सकता है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के लिए भी भारत की इसी तरह की सहमति की जरूरत होती है।